भाई और बहनों, आज आगमन काल का पहला रविवार है। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर के वचनों पर भरोसा करते हुए अपनी धार्मिकता, पवित्रता, नम्रता और भक्ति के साथ सजग होकर यीशु के स्वागत हेतु तैयार होने के लिए निमंत्रण देती है। आज आगमन के पहले रविवार से माता कलीसिया अपना नया पूजन वर्ष भी शुरू करती है। आगमन काल हमारे लिए 4 सप्ताहों का होता है, जिसमें हम यीशु के आगमन पर गौर करते हुए उसके स्वागत हेतु आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। कई वर्ष पूर्व नबियों ने ईश्वरीय प्रेरणा से मुक्तिदाता यीशु के आने की भविष्यवाणी किए थे, पर बहुत कम लोगों ने उनके कथनों पर विश्वास किए और उसे गंभीरता से लिए थे। माता कलीसिया चाहती है कि आज वैसा ना हो। हम हर क्रिस्तीय इसे गंभीरता से लें और उसके लिए उचित आंतरिक तैयारी करें। हम अपने मन दिल को ईश्वर की ओर उठाए, प्रार्थना और पश्चाताप का भाव लेकर सच्चा पश्चाताप करें और अपने सभी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लें। ईश्वर मानव को अपने साथ रहने के लिए बनाया था, पर वह शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और उससे दूर हो गया। इसके बावजूद भी ईश्वर का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ। वह उसको नहीं छोड़ा, उससे अपने पास लाने और अपने से संयुक्त करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने नबियों और धर्मात्माओं के वाणियों द्वारा इस बात को प्रकट किया कि वह उनके उद्धार और मुक्ति के लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजेगा। कलीसिया के विशेषज्ञ और धर्म पंडित मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के 3 ऐतिहासिक आगमन की बात करते हैं, जिसे हम हर ख्रिस्त भक्तों को जानने की जरूरत है। पहला आगमन 2000 वर्ष पूर्व एक बालक के रूप में चरनी में हुआ, जिसकी यादगार हर साल ख्रिस्त जयंती के रूप में हम मनाते हैं। दूसरा आगमन रोज दिन इस वचन, संस्कारों और जरूरतमंद व्यक्तियों के रूप में होता है, जिसे हमें जानना है और उस आधार पर चलना है। और अंतिम आगमन संसार के अंत में पूरे महिमा के साथ एक न्यायकर्ता के रूप में होगा। यह कब होगा किसी को नहीं पता, पर अवश्य होगा। इसलिए कलीसिया चाहती है कि हम प्रत्येक जन उसके हर आगमन के लिए तैयार रहें। इसी मकसद से पूजन वर्ष के प्रारंभ में इस बात को हमें याद दिलाई जाती है और उस आधार पर अपने को तैयारी करने का अवसर देती है। आज के पाठों में भी उसके आगमन की बात की गई है और हम हर क्रिश्चियन को ललकारा गया है कि हम उसे जानें और उसके लिए उचित तैयारी करें। यहां हम इस बात को भी जान लें कि ईश्वर को बाह्य तैयारी की अपेक्षा आंतरिक तैयारी अधिक प्रिय है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी निर्वासित, हताश, निराश इस्राएलियों को सांत्वना भरी आशा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य से उनका उद्धार होगा, उनके लिए न्याय की व्यवस्था होगी। ईश्वर जो उनका सुधि लेता है, उन पर हो रहे अत्याचार को दूर करेंगे और उनकी पहचान और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। वास्तव में इस्राएलियों की अपनी मन मुताबिक चलने और ईश्वर द्वारा स्थापित विधान की परवाह नहीं करने के कारण उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वे बाबुल देश में निर्वासित किए गए थे और उन पर खूब अत्याचार होता था। ईश्वर के बिना उनकी पहचान खत्म हो गई थी। वे शारीरिक तौर से जीवित थे, पर उनके जीवन में कोई रौनक, आनंद और संतुष्टि नहीं थी। वे ईश्वर के हस्तक्षेप के लिए तरस रहे थे और ईश्वर उन पर तरस खाया एवं अपने सांत्वना भारी शब्द के साथ नबी को उनके पास भेजा।
नबी जिस दिन की आने की बात की थी और उससे जो प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी, वह 2000 वर्ष पूर्व यीशु ख्रिस्त के आने से पूरा हुआ। यीशु ख्रिस्त हमारे लिए भी इस दुनिया में आए। आज उसका आगमन हमारे मन दिल में भी होने की जरूरत है। यह तभी होगा जब हम उसके लिए तरसते हैं, संसारिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन जीते हैं, बुराई के जीवन का परित्याग कर अच्छाई को अपनाते हैं। क्या इस आगमन काल में इन बातों को हम गंभीरता से लेंगे? व्यक्तिगत जवाब देने की जरूरत है। आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें मुक्तिदाता के आगमन के लिए किस तरह की तैयारी करनी है, उस बात को संत पौलुस बताए हैं। वे थिस्सलुनीकियों से आग्रह किए कि वे शुद्धता एवं भातृ प्रेम का जीवन जिए। वे अपने में निष्कपटता और पवित्रता बनाए रखें। वे ईश्वर की इच्छा का ख्याल रखें और जो शिक्षा यीशु ख्रिस्त के नाम पर उन्हें मिली है, उस आधार पर वे खुद चले और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। यह बात आज हमारे लिए भी लागू होती है। इस आगमन काल में हमें यह विचार करना होगा कि हम अपने जीवन में कितना ईश्वर की इच्छा को अहमियत देते हैं। रंग रैलियां, चकाचौंध, बुराई और प्रलोभन से भरी दुनिया में हम कितना अपने को निष्कपट, निर्दोष और निष्कलंक बनाए रखते हैं। अगर हम इन बातों की परवाह नहीं करते हैं तो विनाश की मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दुनिया में यीशु के आने का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। क्या हम यीशु ख्रिस्त के आगमन को यूं ही गंवा दें? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें दुनिया का अंत और यीशु ख्रिस्त के अंतिम महिमामय आगमन के संबंध में बताया गया है। पाठ में बताया गया कि दुनिया के अंत का नजारा बहुत विकराल और डरावना होगा। यह हमारे समझ और कल्पना से परे है। यह हमें एक स्पष्ट संदेश देता है कि यह नजारा उन लोगों के लिए होगा जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जिन्हें ईश्वर की इच्छा और उसके नियम का परवाह नहीं होता है, जो जीवन के संघर्ष में ईमानदारी और सच्चाई के राह पर चलने से विचलित होकर आसान रास्ते को चुनते हैं, जो धार्मिकता, नैतिकता और पवित्रता को बकवास समझकर पाप में बुराई और मनमौजी का जीवन जीते हैं। उनके इस अधार्मिकता के कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे खड़े रह पाए और सिर उठा सके। पर जो ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा रखकर धार्मिकता का जीवन जीते हैं, उनके लिए यह आनंद, खुशी और गर्व का विषय होगा। वे इस आतंकित करने वाली घटनाओं के बाद प्रभु यीशु को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। उस क्षण अपने विश्वास, भरोसा और अच्छाई से भरा जीवन जीने के कारण वे अपने से खड़े रह पाएंगे और अपना सिर उठाकर उस गौरवपूर्ण घटना को देख सकेंगे और उन्हें मुक्ति और उद्धार का इनाम मिलेगा। उनके लिए यह कितना संतोषप्रद और अद्भुत अनुभव होगा। हम हर क्रिस्तियों को कलीसिया ये आगमन काल देकर इसी अनुभव को पाने की तैयारी कराती है। पर क्या हम इस तैयारी को गंभीरता से लेते हैं? अतः आइए हम इस आगमन काल में सजग हों, भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से ऊपर उठें, जागते रहें और सब समय प्रार्थना करते रहें, जिससे सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन सके। ऐसा कर सकने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।